अस्सलाम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आज का हमारा लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंडेफिनिट का पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेंसेस हम इसलिए आपको पढ़ाने जा रहे हैं ताकि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाए। जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप बोलना भी शुरू कर देंगे। दूसरी बात, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा तरीका है कि इसके पढ़ने के बाद आपको ये टेंस फौरन याद हो जाएगा। पहले आप पढ़ रहे थे लेकिन शायद याद ना हो, लेकिन आज जो मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ ये आपको फौरन याद हो जाएगा। और मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को देखा और शेयर किया। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारी जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको मौसूल होती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जिसका टॉपिक क्या है हमारा टेंसेस, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट, क्योंकि कल हमने इंडेफिनिट का प्रेजेंट पढ़ा था। मैं आपको ये सीक्वेंस इसीलिए दे रहा हूं कि कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है। इसका मकसद और मतलब ये है कि सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज होता है जिस चेंज से हम प्रेजेंट और पास्ट को आसानी से समझ सकते हैं और दोनों को हम रिलेट भी कर सकते हैं। कल जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि इंडेफिनिट में तीन चीजों का जिक्र किया जाता है। कौन कौन सी होती हैं? हमारी आदत, हमारी डेली रूटीन और फैक्ट्स को बयान किया जाता है। ठीक है, उसमें हमने क्या कहा था? उसमें ये कहा था कि उसका वर्ड यानी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिर वर्ब की जरूरत होती है और फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और यहां पर भी सेम एज इट वैसा होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं एक जुमला आपको यहां उर्दू का लिख देता हूं, उसको आपने कैसे तब्दील करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये फिक्रा है, सेंटेंस है, वो स्कूल गया। इट इज ये हमारा नियर पास्ट है, वो स्कूल गया मतलब अभी यही था, अभी वो चला गया, वो स्कूल गया। अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेशन कहा था कि फॉर्मूला जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना है। हमने क्या कहा था? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं किसी भी फिक्रे में, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो। जब हम उसका सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। तो इसलिए यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद दूसरी चीज किसकी जरूरत होती है? देखिए, सब्जेक्ट तो आ गया, काम करने वाला तो आ गया। अब काम करने वाले के बाद काम का जिक्र किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप घर बनवा रहे हैं, घर बनवाने के लिए सबसे पहले आप मिस्त्री को बनाएंगे जो बनाने वाला है, जो काम करने वाला है। फिर आप उसे काम बताएंगे कि क्या बनाना है, घर बनाना है, किचन बनाना है, क्या चीज बनानी है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट तो ले आए, मतलब काम करने वाले को। अब काम क्या है? काम इसका है गया, मतलब जाना इसका काम है। तो जाने की इंग्लिश क्या है? जाने की इंग्लिश गो होती है। तो मतलब दूसरा हमने इसमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है, वर्ब। और वर्ब के बाद जो थर्ड चीज है वो क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। कल प्रेजेंट में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि उसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये भी हमने लिख दिया। तो भाई फर्क क्या है? अगर वहां भाई यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है, यहां भी वही लगता है, तो इन दोनों टेंसेस में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब का है, मतलब फॉर्म जो वर्ब है इसकी वर्ब इसकी फॉर्म का है। फॉर एग्जांपल, वहां हमने सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और यहां हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फिक्रा वही सेम का सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर हम सब्जेक्ट है वो, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ही। अगर होता वो स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल। अब है वो स्कूल गया, तो गया के लिए मैं क्या लिखूंगा? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो कौन सी फॉर्म हमें लिखनी है? सेकंड। पास्ट में सेकंड फॉर्म लिखनी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? वर्ब क्या आया? ही वेंट टू, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट स्कूल है। और ये टू क्यों लगाया जाता है? डू यू नो अबाउट इट? टू क्यों लगाया जाता है? और टू को हम क्या कहते हैं? जब कोई भी सब्जेक्ट इन मोशन होगा, मतलब हरकत कर रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो अब समझ आया क्या लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या कह दिया कि जब हम सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। आपके पास एक फिक्रा आ गया, वो स्कूल गया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और उस टेंस की काइंड कौन सी है? तो आपने कहां से पहचानना है? इस लफ्ज से।
ये जो हर्फ अलिफ है, अलिफ से पहचाना, क्योंकि हमने पढ़ा था अलिफ छोटी है बड़ी है, ये निशानी होती है पास्ट इंडेफिनिट की। अलिफ छोटी है बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अलिफ आ गया तो मतलब ये पास्ट का है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा? सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, काम करने वाले की जरूरत है, फिर काम की जरूरत है, और फिर जिस चीज पर काम हो रहा है वो उसको डिस्कस करना है। तो हमने भी वैसे किया, काम करने वाला यहाँ पर ही है, और काम क्या है? जाना। हमने उसकी सेकंड फॉर्म लगाई वेंट, और फिर हमने बता दिया ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब काम किस चीज पर हो रहा है, स्कूल पर। तो ये फिक्रा क्या बना? ही वेंट टू स्कूल। इज दैट क्लियर? अब इस सेंटेंस के बाद हमारे पास हमने नेगेटिव बनाना है। याद रखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब खुद लगाएंगे। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ते हैं, बाकी सबके पास होते हैं। इन दो के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगाने हैं, तो वो हमने खुद लगाने हैं। प्रेजेंट में मैंने कहा था डू और डज लगता है, पास्ट में डिड लगता है। प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में डिड, तो यहां हम डिड लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। मैंने बताया था कि ऊपर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उस हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए क्या लिखेंगे? डिड। और डिड के साथ क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? नॉट। अब आप पूछेंगे सर डिड क्यों आया? मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि डिड इसीलिए आया क्योंकि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? नहीं। तो हम क्योंकि नॉट, ये सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि ही नॉट वेंट टू स्कूल, ये नहीं बन रही, सेंस नहीं बन रही, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड खुद लगाया। डू डज फर्स्ट में, और डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है, थर्ड डन होती है, इसीलिए क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है तो इसीलिए हमने क्या लगाया? डिड लगाया। तो ही डिड नॉट। अब ये है वेंट। वेंट ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है और डिड भी सेकंड फॉर्म है, तो ये नहीं लिख सकते कि ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल। याद रखिएगा डिड, डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या होती है बेटा? डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसको अपने जहन में बिठा लें, और नीचे आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे नीचे आपने लिखना है कि डू, डज और डिड के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप आगे आपने लिखना है कि डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। जब आप लिखेंगे, जब आप लिख लेंगे तो वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है? क्या मैंने बोला? ही डिड नॉट। अभी मैंने कहा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। क्या है? गो। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर? क्या हमने कहा? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड लगाएंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट, वेंट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले ही सेकंड फॉर्म है, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे टेंसेस में यूज होते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप नॉट लगाते हैं फिक्रा नेगेटिव हो जाता है, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से जब पहले लिखते हैं तो फिक्रा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड को हम कहां ले जाएंगे? सब्जेक्ट के स्टार्ट में। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं डिड, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ही आप वर्ब लिखेंगे, गो टू स्कूल। ठीक है? इज दैट क्लियर? क्या हमने कहा कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको सब्जेक्ट के स्टार्ट में लिखने से जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है? अब ये इज दैट क्लियर हुआ कि डिड ही गो टू स्कूल, कि वो स्कूल गया। ठीक है? एक और सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह से ताकि आपको ये समझ आ जाए। उसने खाना खाया। उसने
खाना खाया। फिर देखें लास्ट लेटर क्या आ रहा है, अलिफ। हमने कहा था अलिफ छोटी ए और बड़ी ए पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है, तो खाया आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसने, उसकी इंग्लिश क्या है, ही। क्या है, ही। तो हम क्या लिखेंगे, ही। आप देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। मतलब हमने फॉर्मूला में देखना है कि वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब क्या है, खाया। तो खाए की इंग्लिश क्या है, खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। क्या है, ईट। तो ईट तो है फर्स्ट फॉर्म, तो अब उसकी सेकंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड होती है ईटन। तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। मतलब ही एट। आगे अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। ही एट फूड, उसने खाना खाया। ठीक है, ही सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट एंड फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए वही रूल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही एट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हमने डिड लगाना है, ही डिड नॉट। अब क्योंकि सेकंड है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ईट फूड। और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेंगे, वही डिड को हम क्या ले आएंगे स्टार्ट में, डिड ही ईट फूड। ठीक है, इज इट क्लियर, थैंक यू सो मच। अब आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसे लिखेंगे, ओके, दिस क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।